हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई कैरियर में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होता है, तो कंटिन्यूटी को जानने के लिए आपको कंटिन्यूअस फंक्शन को जानना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो कॉन्टी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन यानी जिस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस, तो मान लीजिए ये इसका ग्राफ है, ठीक। तो हम इसको मान लीजिए ए पे डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो आप सबसे पहले इसके पीछे थोड़ा सा पीछे लेंगे, थोड़ा सा पीछे की वैल्यू, यानी मान लीजिए ए से बहुत माइनर छोटी वैल्यू, ठीक। यानी ए माइनस एच, और एच की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये ए है तो एच की वैल्यू 0.00000001, ठीक। एंड ए से थोड़ी सी अधिक वैल्यू क्या, ए प्लस एच, ठीक। एंड उसके बाद आप फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए भी पुट करेंगे, और इनकी लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल आई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वरना ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। यानी क्या, क्लास 11th में हम लोग जो लिमिट डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ी सी आगे फंक्शन में और थोड़ा सा पीछे उस पॉइंट से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम कंटिन्यूटी में उस पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे, और तीनों अगर इक्वल है तो क्या कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड कंटिन्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लिमिट ए है तो एक्स टेंड टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, एफ ऑफ एक्स, ठीक। फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक। ये क्या है, एल एच एस लिमिट। उसके बाद आर एच एस, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, उस फंक्शन का जो पॉइंट है उससे थोड़ी सी अधिक वैल्यू जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद आप उस फंक्शन पे एग्जैक्ट वैल्यू एट ए पे डिस्कस करेंगे, तो क्या लिमिट, लिमिट इसमें नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू उसमें सीधे एफ ऑफ ए पुट कर देंगे, ठीक। तो ये पॉइंट वन, इसको ये पॉइंट टू, एंड ये पॉइंट थ्री। तो अब क्या इसे निष्कर्ष ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी लिमिटिंग वैल्यू एल एच एस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच एच राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट एट एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये जो ग्राफ है अगर कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है तो यह इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन अगर अपने डोमेन में अगर उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लीजिए ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एच, ठीक। मान लीजिए एफ ऑफ एच एक फंक्शन है, तो अगर मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे है एंड इसके बाद फिर ऐसे है, ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट
एफ ऑफ ए है, ठीक। तो देखिए अब क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है, यानी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू तो वहाँ पे पता ही नहीं है, तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एंड ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको अब कंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए आपको अब हम कंटिन्यूटी का एक एग्जांपल देकर आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए देखिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक। तो आपको कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए पे डिस्कस करना है, ठीक। तो देखिए अब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट आप रखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए, ठीक। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू ए। अब क्या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू, अब इसमें ए माइनस एच एक्स की जगह पे रख दीजिए, तो ए माइनस एच प्लस 5 इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस एच, ठीक। एंड लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो, तो एच की वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे तो ये ए प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको राइट हैंड लिमिट अब जब आप निकालेंगे तो ये बस प्लस हो जाएगा, तो ये भी ए प्लस 5 हो जाएगा। एंड तो आर एच एस लिमिट भी लिख देते हैं, आर एच एल लिमिट इक्वल टू, ये भी ए प्लस 5 आया है, ए प्लस मान लीजिए ये लिमिट ए प्लस है, तो ये ए प्लस 5 है। एंड फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे तीनों इक्वल हैं, तो आप क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये था कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको अब कंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको एक्सरसाइज 5.1 अब डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमें इन 3 पॉइंट पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले उस वैल्यू का क्या आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे एंड एग्जैक्ट वो वैल्यू रखेंगे। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो उस पे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 3, ठीक। एंड कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखिए लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम क्या लेफ्ट हैंड एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू, अब x की जगह प्लेस पे क्या आप रखेंगे, 0 माइनस एच। तो 5 इंटू 0 माइनस एच माइनस 3 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 5h माइनस 3 एंड एच अप्रोचेस टू क्या 0। तो यहाँ पर h की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो गया -3, ठीक। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का क्या है -3। उसी तरह आप राइट हैंड लीजिए तो आर एच एल एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h
इक्वल टू 5 एंड एक्स की प्लस पे आप क्या रख देंगे 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस 5 एच माइनस 3 इक्वल टू क्या, अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये -3 भी आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो अब आप क्या एट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर डिस्कस करेंगे। तो f ऑफ 0 इक्वल टू, अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 0 रख दीजिए वहाँ पर -3 इक्वल टू -3। अब देखिए क्या फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्या इक्वल है, तो एल इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन एट f ऑफ 0, हेंस f of x is continuous at x is equal to 0। तो अब उसी तरह आप x इज इक्वल टू -3 पे डिस्कस करेंगे। अब तो चलिए उसको भी अब इवालुएट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, ठीक। तो यहाँ पर बस वही वाला फंडा फिर लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंड टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f of -3 माइनस एच इक्वल टू of 5 इंटू -3 माइनस एच माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा -15 माइनस 5h माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 18 माइनस 5h, h अप्रोचेस टू क्या 0, तो अब हो जाएगा ये -18, ठीक। ये रही क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या राइट हैंड लिमिट अब हम डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट 8x इक्वल टू -3, तो लिमिट x टेंड टू -3 प्लस f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f of -3 प्लस h इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू का अब क्या -3 प्लस एच -3 प्लस -3 इक्वल टू 5 3 जा -18, ये -3 है तो एंड प्लस 5h, तो ये -3 है प्लस 5h इक्वल टू -18 प्लस 5h, h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा -18, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या, अरे x इज इक्वल टू -3 पे क्या होगा, तो f ऑफ -3 इक्वल टू, अब जो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देंगे x की जगह पे क्या -3, तो 5 इंटू -3 इक्वल टू माइनस ऑफ 15 -3 इक्वल टू -18, ठीक। तो -18, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट एट -3, ये तीनों भाई साहब इक्वल आ गई। देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ये भी प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू -3 पे क्या कंटिन्यूअस है। तो अब हम x इज इक्वल टू +5 पे डिस्कस करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड कंटिन्यूअस प्रूफ करना हमें x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है या नहीं। तो देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0
एफ ऑफ 5 माइनस एच इक्वल टू, अब क्या यहाँ पर आप 5 माइनस एच एक फंक्शन की वैल्यू जो ये एफ 5x-3 है वहाँ पर रखिए एक्स की वैल्यू, तो 5 इंटू 5 - h -3 इक्वल टू 25 माइनस 5h-3 इक्वल टू ये क्या 25 - 3 20 -5h इक्वल टू 22, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 है तो -5h 0 हो जाएगा, तो ये 22 आ गया। ठीक, उसी तरह आप राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट x टेंड टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 प्लस h, तो 5 इंटू 5 प्लस h माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 25 प्लस 5h-3 इक्वल टू 22 प्लस 5h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा क्या 22। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गया। अब क्या अब क्या f ऑफ x इज इक्वल टू 5x-3 एट x इज इक्वल टू 5 पे एकदम डायरेक्ट लिख दीजिए, तो f ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 5-3 इक्वल टू 22-3 इक्वल टू 22 25-3। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट एट x इज इक्वल टू 5 पे भी 22 आया एंड उसका लिमिटिंग वैल्यू भी क्या 22 आया, तो लिख देंगे एल एच एल इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 इक्वल है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो f ऑफ x जो है वो 5 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3। तो हमें फंक्शन की वैल्यू यानी इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू 3 पे 2x² - 3 जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, सबसे पहले आप क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, ठीक, तो क्या होगा लिमिट x टेंड टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 2 एंड इसका होल स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस h² माइनस 6h -1 इक्वल टू 18 प्लस 2h² माइनस 12h-1 इक्वल टू ये हो जाएगा 17 प्लस 2h² माइनस 12h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा 17, ठीक। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो 17 के इक्वल है। तो अब इस पे हम राइट हैंड लिमिट फिर डिस्कस करेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1 टू 2 इंटू 9 प्लस h² प्लस 6h -1 इक्वल टू 18 -1 प्लस 2h² प्लस 12h, ठीक, एंड h अप्रोचेस टू 0, तो ये भी हो जाएगा 17 एंड अब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप 3 एग्जैक्ट रख दीजिए, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 3 जा 9 -1, तो
2 9 जा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो एफ ऑफ 3 भी क्या 17 आ गया। तो अब देखिए तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 3 इक्वल टू आर एच एल लिमिट इक्वल टू एल एच एल, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी एक्स माइनस 5 पे जो ये फंक्शन है इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है हमें कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो मान लीजिए हमें कोई पॉइंट, एक रियल नंबर का पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आप क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एल एच एल इक्वल टू 8x इज इक्वल टू ए पे डिस्कस, 5 पे नहीं क्योंकि पॉइंट हमें दिया नहीं है। तो देखिए लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f of x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस एच इक्वल टू, अब x की जगह पे a माइनस एच, तो a माइनस एच माइनस 5 इक्वल टू a माइनस 5 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 5, राइट हैंड लिमिट आर एच एल एट x इज इक्वल टू a। तो लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस, अब h हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस h माइनस 5 इक्वल टू h अप्रोचेस टू 0, तो a माइनस 5। ठीक, एंड फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट a पर, तो f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 5। तो अब देखिए ये तीनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि f ऑफ a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, therefore f of x is continuous at x is equal to a। तो इस क्वेश्चन को ऐसा ही करना था। उसके बाद इसका बी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बी वाला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू नॉट 5 क्यों है, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 5 नहीं है। तो देखिए अब इसका हमें लिमिट एग्जिस्ट कराना है कि देखिए तो b वाला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए होगा क्योंकि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमें इसे मान लीजिए कोई रियल नंबर a पे डिस्कस करना है, क्योंकि पॉइंट हमें डिस्कस करने के लिए दिया नहीं है। तो हम मान लेंगे कि इसे रियल नंबर a पर डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। तो लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस h माइनस 5 एंड h अप्रोचेस टू 0, तो 1 अपॉन a माइनस 5 हो गया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a लिमिट x टेंड टू a f of x equal to limit h approaches to 0 f of a plus h equal to limit h approaches to 0 1 upon a plus h minus 5 when and h approaches to 0, तो 1 upon a minus 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ गई। तो अब फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, तो f ऑफ a इक्वल टू x की जगह पे क्या a रख देंगे, तो 1 अपॉन a माइनस 5। तो देखिए अब क्या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन
ये सी वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि ये फंक्शन -5 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इसे कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ए प्लस फाइव लिख सकते हैं एंड एक्स प्लस 5, तो ये हो गया कैंसिल इक्वल टू एक्स माइनस 5। लेकिन आप ऐसे कर नहीं, ये मतलब डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं ये वाला फंक्शन को, मतलब डायरेक्ट लिमिट रखने के लिए। तो थोड़ा बस हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे आप डायरेक्ट लिमिट रखने पे प्रॉब्लम होती है। तो देखिए राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 5, 5 नहीं ए क्योंकि पॉइंट दिया ना ये डिस्कस करने के लिए। तो लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एच माइनस 5 एंड h अप्रोचेस टू 0 तो a माइनस 5, ये हो गया। उसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट एल आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of a plus h equal to a plus h minus 5 equal to a minus 5 because h approaches to 0 and exact value function की at x is equal to a पे, तो f of a is equal to a minus 5। अब देखिए तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट एट एफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो लिख देंगे देयर फोर इफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट 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 की जो भी मीनिंग है x इक्वल टू -5, ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। जो एक रियल नंबर है a-5 के लिए, मान लीजिए a रियल नंबर है तो a-5 ये हो जाएगा, ठीक। यानी इन रियल नंबर का में से -5 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। रियल नंबर के सेट से -5, ठीक। डी वाला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, तो इसे पॉइंट ऑफ डिस्कस करने के लिए नहीं दिया है, तो सीधे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of a minus h equal to mod of a minus h minus 5 equal to h approaches to 0, तो ये हो जाएगा mod of a minus 5, ठीक। तो ये रहा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड टू a from right hand side f of x equal to limit h approaches to 0 f of a plus h equal to mod of a plus h minus 5 equal to mod of a minus 5, ठीक। एंड अब ये भी दो लिमिट निकाल लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो अब आप क्या फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस 5। तो देखिए क्या कि एफ ऑफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए।
यानी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x के पावर n। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL x is equal to n, limit x tend to n from left hand side f of x equal to limit, बहुत इजी है, h approaches to 0 f of n minus h इक्वल टू हो जाएगा ये n है और ये h है, ठीक, के पावर n इक्वल टू, अब n अप्रोचेस टू 0 तो n के पावर n हो जाएगा। ठीक, ये n है और ये भी n है, तो ये इतना आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू n, तो लिमिट x टेंड टू n फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट n h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ n माइनस h, n प्लस h होगा ना, लेफ्ट राइट हैंड है, तो ये हो जाएगा n प्लस h का पावर n, h अप्रोचेस टू 0 तो n के पावर n हो जाएगा। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट भी n के पावर n आ गई, वेयर n इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो n ये पॉजिटिव प्राइम नंबर है, एंड f ऑफ n आप डायरेक्ट आप डिस्कस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n के पावर n। तो लिख देंगे यहाँ पर कि देयरफॉर क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू n, तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n, वेयर n इक्वल टू प्राइम पॉजिटिव नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और ऐसे ही करना था। थैंक यू।